खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लाइनें दोस्तों आज के इस दौर में मोदी सरकार पर बिल्कुल फिट और सटीक बैठती हैं, क्योंकि लाखों किसानों ने सरकार को सबक सिखाने की पूरे तौर पर सौगंध खा ली है, जिसके बाद से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर इनकलाब के नारों के साथ किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली को निकल पड़े हैं, जिसकी तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ हुआ है पूरी जानकारी आपको देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसानों को रोकने के लिए सरकार ने कटीले तार से लेकर बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी किसानों का कुछ भी कोई नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ट्रैक्टरों से रौंदते हुए किसान लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसानों ने जो कसम खाई है उसे पूरा करने के लिए सर पर कफन बांधकर वो घरों से निकल पड़े हैं, जिसकी तस्वीरों ने दोस्तों पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर तो किसानों के सपोर्ट को लेकर तहलका मचा हुआ है। एक और जहां गोदी मीडिया के चेहरे पर दोस्तों 12 बजे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने खुले तौर पर हुंकार भर दी है और सरकार को कुर्सी को जो है हिलाने की सौगंध खाई है। अंदर की खबर तो यह भी है दोस्तों कि मोदी सरकार यह सोच रही थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। किसानों ने खुली हुंकार भरी है और 13 फरवरी को दिल्ली पहुंचने के लिए घरों से वो निकल पड़े हैं, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि कैसे किसानों के ट्रैक्टरों का रौला लगा हुआ है। ये तस्वीरें आजाद हिंदुस्तान में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इससे निपटना सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है जहां किसानों ने खुली तौर पर बैरिकेडिंग तक को तोड़ दिया है और बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के नारों के साथ ये नारे लगाते हुए किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। देखिए दोस्तों इस वीडियो को, आगे की जानकारी आगे देंगे। देखा दोस्तों आपने, ऐसे एक नहीं सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। आज तक की खबर की माने तो आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। किसान आंदोलन 2.0 के लिए किसानों ने फिर से कमर कस ली है। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों से दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी में है। आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च नाम दिया गया है। हालांकि इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा दोस्तों शामिल नहीं है। आपको बता दें ये कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी किसानों की तैयारी को देखते हुए वहां पर पुलिस प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। दिल्ली के सटे यानी कि हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी साफ तौर पर बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को कटीले तार, सीमेंट की बैरिकेडिंग से कवर किया जा रहा है। दोस्तों किसान मार्च को देखते हुए आपको बता दें उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू भी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर ही रोके जाने की तैयारी है। यह भी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से भी किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं। इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के मुद्दों का हल निकालने और मीटिंग करने के लिए कहा है। इसी के आगे जानकारी दे दें आपको, किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंघू बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। सड़कों पर सीमेंट की बैरिकेडिंग है। दिल्ली में गाजीपुर, टीकरी और साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर पर भी पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस इतिहास के तौर पर तैयारी कर रही है, ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से सीधे तौर पर रोका जा सके। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ियां और साथ ही साथ बैरिकेडिंग खड़े कर दिए गए हैं। सीसीटीवी और साथ ही लाउडस्पीकर भी वहां पर लगा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन को डर है कि कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इसमें शामिल ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि दिल्ली मेरठ राजमार्ग भी बाधित हो सकते हैं। ये सारी चिंताएं अब सरकार को सता रही हैं। तो सरकार किस तरीके से किसानों के इस मार्च से डरी हुई है, ये सभी उसी की जानकारी हमने आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाई। कितना डर है सरकार को किसानों से कि नुकीले तार, बैरिकेडिंग, सीमेंट की बैरिकेडिंग, तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम
किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कहीं ना कहीं सरकार और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन दिल्ली आने से किसानों के घबराई हुई नजर आ रही है। और इसीलिए ये पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि किसानों को कैसे ना कैसे करके दिल्ली आने से रोक लिया जाए। अब इसी बीच दोस्तों सोशल मीडिया पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है, सोशल मीडिया पर लोग अपनी क्या राय रख रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर और क्या कुछ सरकार के बारे में कह रहे हैं, वो भी माहौल जान लेते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार है विनोद कापड़ी, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मिट्टी से निकले लोग, इन्हें कौन रोक पाएगा। यानी सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो मिट्टी से निकले हुए हैं और ये वो लोग हैं जो मिट्टी से सोना उगाते हैं, इसीलिए इन लोगों को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि ये लोग अपनी जायज मांगों के लिए दिल्ली कूच तैयारी में है। इसी के साथ साथ एक और पत्रकार है, वो भी ट्वीट करते हैं और साफ तौर पर वो अपनी प्रतिक्रियाओं में लिखते हैं किसानों का काफिला लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक नहीं, ये सवाल है। अगर है तो फिर इस तरह की बैरिगेटिंग क्यों की गई? आखिरकार सरकार इतना डरी हुई क्यों डरी हुई है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं विरोध करता हूं जिस तरह से लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरीके से लोकतंत्र की संवैधानिक हक की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये उसी की तस्वीरें हैं कि कोई अपने हक के लिए दिल्ली आना चाहता है, अपने संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है, ये उसी की झलक है। एक और पत्रकार ने लिखा है कि सरकारी तारों और बैरिकेटिंग को कुचलते हुए किसान आज दिल्ली की ओर बढ़ चले हैं। आप कितना भी करो, फर्जी सम्मान आपसे टकराएगा देश का किसान। यानी सीधे तौर पर कुछ भी कर लिया जाए लेकिन किसान आगे बढ़ते रहेंगे, ये कहा जा रहा है। अन्य ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि देश के किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान होना आसान नहीं होता, जलती धूप में तपना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, कड़ाके की ठंड में भी काम करना पड़ता है। हर मौसम को झेलकर संघर्ष करके हमारे अन्नदाता हमारे लिए अनाज उगाते हैं और आज उन्हीं अन्नदाताओं के साथ कैसा अन्याय हो रहा है, उनके हकूक का कैसे खिलवाड़ हो रहा है, ये तस्वीरें साफ दर्शा रही हैं कि किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि ये किसान है, धरती चीर कर फसल उगाते हैं, इनको रोकना आसान नहीं। कौन बोल रहा था किसान मोदी जी से खुश है? कौन बोल रहा था भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का विकास कर दिया है? आखिर कौन बोल रहा था किसान मोदी जी को वोट दे रहा है? ये सारे सवाल ट्वीट के जरिए पूछे जा रहे हैं। नोएडा के तथाकथित टीवी पत्रकार मुंह धोकर ये तस्वीर देख लीजिए, आपके फूफा दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान सरकार के जो है खिलाफ है, #फार्मर प्रोटेस्ट 2024। इस तरह की प्रतिक्रियाएं दोस्तों आ रही हैं सोशल मीडिया पर। ये ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि देश के किसानों का रास्ता रोकने के लिए रास्तों में बड़ी बड़ी कीलें ठोकी जा रही हैं, दीवार खड़ी की जा रही है। आपने जेल की दीवारें और जंजीरों को लोहा देखा है, जेलर साहब कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। बिछा दीजिए जमीन से आसमान तक दीवार, कीले हर दीवार को फांद कर दिखा देंगे। यानी कुछ भी कर लीजिए आप, हम दिल्ली आकर ही रहेंगे। ये किसानों की आवाज को लोग उठा रहे हैं। एक यूजर ने शायराना अंदाज में लिखा है कि मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव अब भी उलझा है किश्तों में। उन्हें लगता है कि भारत रत्न के झांसे और कटीले तारों और बैरिकेटिंग में उलझाकर किसानों को रोक लेंगे तो उनका गुरूर फिर से टूटने वाला है। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने का जो ऐलान किया, उसके बाद से उन्हें लग रहा था कि किसान आंदोलन नहीं होगा, लेकिन यूजर्स का कहना है, किसानों का कहना है कि जो सच्चाई है हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और आगे भी अपनी हक की आवाज उठाते रहेंगे और दिल्ली कूच कर रहेंगे। इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं दोस्तों आ रही हैं। किसानों ने जो आवाज उठाई है और दिल्ली कूच का खुले तौर पर ऐलान किया है, उसने सबकी जो है नींदों को उड़ा कर रख दिया है दोस्तों। अब आगे सरकार किसानों को लेकर क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली कूच करते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों सारी जानकारी हमने आपको दी कि किस तरीके से दिल्ली कूच की पूरी तैयारी किसान संगठन कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। आप इस किसान आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट बॉक्स में शामिल कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।